हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 8 में हमारा टॉपिक जो चल रहा था बेटा वो है स्पीच। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्पीच दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। अगला मैंने आपको बताया था बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। और अप्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं? जब वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त ना करके अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, वो अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। आगे मैंने आपको बताया था कि स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं बेटा? यानी कि स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वह क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। आगे हम बात करते हैं बेटा डायरेक्ट स्पीच से। डायरेक्ट स्पीच से शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम? डीएस। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इसे हिंदी में शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम इसे बेटा? आईएस। क्या बोल सकते हैं? आईएस। यानी कि डीएस से आईएस में बदलते समय तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं बेटा। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। हाँ, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कितने प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे? तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। पहला होता है बेटा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अगला होता है बेटा इसमें समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। और तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन है वह होता है बेटा, तीसरे प्रकार के परिवर्तन में क्या है? समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन हो गया। टेंस संबंधी परिवर्तन लिख दीजिए आप। टेंस संबंधी परिवर्तन। कितने प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं? तीन प्रकार के परिवर्तन। कौन कौन से? पहला होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, दूसरा होता है समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन और तीसरा होता है टेंस संबंधी परिवर्तन। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कितने प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे? तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे। पहला होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, दूसरा होता है समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन और तीसरा होता है टेंस संबंधी परिवर्तन। आगे हम बात करते हैं बेटा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, आपको एक टेबल बनानी है, प्रोनाउन टेबल आपको बनानी है। ठीक है, ये तो आपके समझ में आ गया। स्पीच दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। और उसके बाद में स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब और एक को बोलेंगे बेटा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, उसके बाद में अभी मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। पहला होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, दूसरा होता है समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन और तीसरा होता है टेंस संबंधी परिवर्तन। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा परिवर्तन? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। इसके लिए हम क्या बना रहे हैं? एक प्रोनाउन टेबल बना रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है? पहले बनाना है एक पहला कॉलम। ठीक है, उसके बाद में बनाना है इसमें, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। इसके बाद में जस्ट बगल में बनाना है आपको ऑब्जेक्टिव केस।
इसके जस्ट बगल में बनाना है आपको पॉजिटिव केस, और इसके जस्ट बगल में बनाना है आपको रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, यहां डालना है आपको पर्सन, क्या डालना है, पर्सन, और ये टेबल आपकी टेबल का फॉर्मेट जो है तैयार हो गया है। ठीक है, यहाँ डालोगे आप फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आते हैं कौन कौन से बेटा, आई और वी, ये दो प्रोनाउन आते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। ठीक है, देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं कौन कौन से, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आएगा बेटा आपका यू, क्या आएगा, यू। ये हो गया आपका दूसरी लाइन। उसके बाद में आते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। देखो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट और दे, ही, शी, इट, दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। ठीक है, देखो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का होता है अस, वी का क्या होगा, अस, यू का होता है बेटा ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का होता है बेटा हिम, सी का होता है बेटा हर, इट का होता है इट, और दे का होगा बेटा देम। आगे हम बात करते हैं पॉजिटिव केस की। तो आई का पॉजिटिव केस होता है बेटा माई, क्या होगा, माई। वी का पॉजिटिव केस होता है बेटा अवर, यू का होता है पॉजिटिव केस बेटा योर, ही का होता है बेटा हिज, सी का होगा बेटा हर, इट का होगा बेटा इट्स, और दे का होगा बेटा देयर, दे का क्या होगा, देयर। आगे हम बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव केस में। देखो आई का रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ, क्या होता है, माई सेल्फ। वी का होता है बेटा, वी का जो रिफ्लेक्सिव केस होगा वो होगा अवर सेल्व्स, क्या होगा, अवर सेल्व्स। यू का होगा योर सेल्फ या सेल्व्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हम ही का पॉजिटिव केस होता है बेटा हिमसेल्फ, क्या होगा, हिमसेल्फ। और सी का होगा बेटा हर सेल्फ, सी का क्या होगा, हर सेल्फ। इट का होता है बेटा इट सेल्फ, और दे का होता है बेटा देम सेल्व्स, क्या होगा, देम सेल्व्स। देखो यू के हमने दो लिखे, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। यदि यू का प्रयोग हम एक वचन के लिए कर रहे हैं तो योर सेल्फ होता है, और यू का प्रयोग बहुवचन के लिए कर रहे हैं तो योर सेल्फ होगा। देखो यू का प्रयोग एक वचन और बहुवचन के लिए किस प्रकार से किया जाता है। यदि मैं किसी एक स्टूडेंट से बोलूं आप, ठीक है, एक स्टूडेंट से भी हम यू ही कहेंगे, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है तो उनसे भी हम आप ही कहेंगे, यू ही कहेंगे। ठीक है, तो हम बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहुवचन के लिए हम यू का प्रयोग कर रहे हैं तो अवर सेल्फ होगा, सॉरी योर सेल्फ होगा, और एक के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, योर सेल्फ होगा। ये आपकी प्रोनाउन टेबल तैयार हो गई है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नोट डाल के लिखना है नीचे इस टेबल के, नोट प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ, प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। प्रोनाउन हमेशा कब कहाँ बदलते हैं, अपने अपने स्तंभ में ही बदलते। देखो अपने अपने स्तंभ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आई का स्तंभ ये है पूरा, आई के स्तंभ में कौन कौन है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, क्या है ये, आई के स्तंभ में। मी के स्तंभ, आई का ही स्तंभ ये है, सॉरी आई का ही रूप है ऑब्जेक्टिव केस में मी, आई का रूप क्या है ऑब्जेक्टिव केस में, मी है, तो मी का स्तंभ क्या होगा, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये किसके हैं, आई के ऑब्जेक्टिव केस के, ऑब्जेक्टिव केस का स्तंभ है। जैसे माई का स्तंभ में कौन कौन से हैं बेटा, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी किसमें, माई के स्तंभ में। और इधर बात करते हैं हम माई सेल्फ, तो माई सेल्फ के स्तंभ में कौन कौन है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी किसमें है, माई सेल्फ के स्तंभ में। तो जब भी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होंगे, जैसे माई के स्थान पर लिखना है हमें कुछ,
माई के स्थान पर कुछ हमें लिखना है तो या तो अवर आएगा, योर आएगा, हिज आएगा, हर आएगा, इट्स आएगा, देयर आएगा। माई के स्थान पर मी नहीं हो सकता, अस नहीं हो सकता, अवर सेल्फ नहीं हो सकता, यू नहीं हो सकता, आई नहीं हो सकता। माई के स्थान पर क्या आ सकता है? अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनमें से ही आएगा। मी के स्थान पर माई नहीं हो सकता, अवर नहीं हो सकता। मी के स्थान पर आएगा तो इसमें से ही आएगा, कोई यू, हिम, हर, अस, इसमें से ही कोई ना कोई आएगा। ठीक है, आगे हमें एक देखो ये बनाना है, सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3। ठीक है, देखो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का मतलब क्या होता है? नो चेंज। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दो का मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन और तीन का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब आपको समझना यह है कि फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जो है वह अपरिवर्तित तो रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। आगे आपको लिखना है कि आर एस का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आरवी के, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। बेटा इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अगले जो भी नियम है इसके वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।